ये सैमसंग गैलेक्सी S25 इस वक्त का सबसे पतला फोन। बड़ी हाइप है इस फोन की इस वक्त, और आज इस रिव्यू में देखते हैं कि जितनी हाइप है क्या उतना दम है इस फोन में। तो सबसे पहले तो आप ये फोन देखो, दिखने में लगता है कि कुछ अलग है फोन, सबसे अलग। और जब आप इसको होल्ड करोगे तो फील होगा कि गुड जॉब सैमसंग। इतना पतला, इतना स्लिम फोन, हाथ पे फील नहीं होता कि एक फ्लैगशिप लेवल डिवाइस आपने होल्ड किया हुआ है। बिकॉज आजकल फ्लैगशिप फोन्स का मतलब 250 ग्राम की ब्रिक्स हो गया, मतलब काफ़ी बड़े और बल्कि होते जा रहे हैं फ्लैगशिप फोन्स। एंड उस भीड़ में ना ये सैमसंग गैलेक्सी S25 लुक्स एंड फील्स एंटायरली रिफ्रेशिंग। वैसे एप्पल भी iPhone 17 एयर लॉन्च कर रहा है, काफ़ी बज़ है उसका भी मार्केट में। कुछ लोग वैसे कह रहे हैं कि उसकी थिकनेस जो है वो सिर्फ 5.5 mm होगी। सो ऐसा नहीं है भाई, इतना स्लिम भी नहीं होने वाला। अभी OnePlus ने भी OnePlus 13s लॉन्च किया। वो पतला फ़ोन नहीं है बट साइज़ में छोटा है। सो डिज़ाइन के साथ आजकल ब्रांड्स जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एंड S25 इन एक्सपेरिमेंट्स में अभी तक मेरे हिसाब से टॉप पे है। मतलब जब इसको हाथ में लिया ना, लगा कि प्लास्टिक का डम ही फ़ोन है। S25 अल्ट्रा की थिकनेस 8.2 mm है एंड ये उससे 30% पतला है। पतला तो है बट सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। टाइटेनियम फ्रेम है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है बैक पे। सो फोन पतला है मगर बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। वेट सिर्फ 163 ग्राम्स है। बैक पैनल पे सैमसंग का मिनिमलिस्ट अप्रोच है, कोई फैंसी टेक्सचर आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक क्लीन मैट फिनिश पैक है। पॉकेट में रखो या फिर हाथ में, फील बहुत कंफर्टेबल है। फ़ोन को जब आप यूज़ करोगे ना तो डिफरेंट फील होगा, बिकॉज इतने स्लिम फ़ोन पे टाइपिंग करने में शायद हम यूज़ टू नहीं है। स्क्रोलिंग का एक्सपीरियंस भी थोड़ा डिफरेंट है, बड़ा इजी लगता है इसको यूज़ करना। सो इट्स कंफर्टेबल। कोई 8 mm थिकनेस वाले फ़ोन को ना अगर आपने एक हाथ में लिया हुआ है और S25 जो है वो दूसरे हाथ में हो, आपको तो फील होगा कि यार फ़ोन ऐसे ही होने चाहिए। हाथ में कोई प्रेशर फील नहीं होता। फ़ोन आप जब 15-20 मिनट यूज़ कर रहे हो तो भी ऐसा नहीं लगता कि भाई हाथ कह रहा हो आपको कि भाई माफ़ करो फ़ोन नीचे रख दो। सो गुड जॉब सैमसंग। सो क्या सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है? नो, एक दिक्कत है। पतला होने की वजह से ना इसकी ग्रिप जो उतनी सॉलिड नहीं है जितनी थिक फोन्स में होती है। आप अच्छी ग्रिप ढूंढते रह जाओगे इसमें। सो एक ड्रॉबैक लगा मुझे। दूसरे इशू ये कि अगर फ़ोन स्क्रीन साइड से ना आपने रखा हुआ है नीचे टेबल पे रख दिया तो उठाने के लिए ना आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। इसको फ़ोन को बहुत इजीली से नहीं आसानी से नहीं उठेगा, आपके फिंगर्स को वो ग्रिप यहाँ पे नहीं मिलेगी। वैसे फ़ोन को यूज़ करते हुए आप ये सीख जाओगे। कैमरा बम्प पीछे जो है ना वो थोड़ा वॉबल करता है, डेफिनेटली इरिटेट कर सकता है आपको, पर ये एक्सपेक्टेड ही था। इतने पतले फ़ोन में कैमरा सेंसर को जगह देने के लिए ऐसा होता है। वैसे सैमसंग ने इसको इतना स्लिम बनाने के लिए स्लिमर कैमरा कंपोनेंट्स यूज़ किए, पतला वेपर चैम्बर ऐड किया और पतला सर्किट बोर्ड भी यूज़ किया। ओवरऑल डिज़ाइन वाइज फ़ोन एकदम प्रीमियम फील देता है, हाथ में एक नया फॉर्म फैक्टर जैसा फील होता है, पतला हल्का लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग। सैमसंग यहाँ पे ना आई थिंक नई एक सीरीज पिच करना चाह रहा है S25 के बेस मॉडल्स और S25 अल्ट्रा के बीच में जो फिट बैठ सके। अब ये फ़ोन जगह तो ज़्यादा नहीं लेता बट फिर भी यहाँ पे फिट कितना बैठता है ये पता लगेगा 2-4 महीने के बाद, जब इसके यूज़र रिव्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, लोग इसको यूज़ करके बताने लगेंगे कैसा फील आ रहा है। वैसे डिस्प्ले में S25 चीता है, 6.7 इंच का डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले यहाँ पे। QHD प्लस रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। शार्पनेस और क्लैरिटी मस्त है। कलर्स में सैमसंग के वही पंची कलर्स हैं जो आपने गैलेक्सी S25 सीरीज में देखे हैं। मूवीज एंड वीडियोस दिखने में बढ़िया लगते हैं। S25 अल्ट्रा वाला एक्सपीरियंस आपको डिस्प्ले पे मिलेगा, बट ये जो डिस्प्ले है वो साइज में थोड़ी छोटी है। ब्राइटनेस भी यहाँ पे बढ़िया है, धूप में भी स्क्रीन सही से विजिबल रहती है। मैक्सिमम ब्राइटनेस है अराउंड 2600 नेट्स। प्रैक्टिकली ये डिस्प्ले ब्राइट, शार्प और वाइब्रेंट है। स्क्रोलिंग और एनिमेशन जो है ना 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से बटरी स्मूथ फील होते हैं। कंटेंट देखने के लिए फर्स्ट क्लास है, चाहे यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, सब कुछ स्मूथ लगता है। यहाँ पे बेजल्स भी स्लिम है, इस वजह से एकदम इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट एज टू एज स्क्रीन है। फ़ोन का नाम एज है बट स्क्रीन जो वो कर्व्ड यहाँ पे नहीं है, फ्लैट पैनल है। S6 और S7 एज जो सैमसंग के फ़ोन थे पहले आए थे उनमें कर्व्ड पैनल था और वहाँ पे ना नोटिफिकेशन भी आते थे, वो जो कर्व होता रहा उसमें। इसके नाम में सिर्फ एज है, मतलब वैसे एज नहीं है डिस्प्ले। डिस्प्ले प्रोटेक्शन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सेरामिक 2 यूज़ किया है। S25 अल्ट्रा के जैसी डिस्प्ले है बट अल्ट्रा मॉडल की तरह यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं दी है इस पैनल पे सैमसंग ने। मतलब डायरेक्ट सनलाइट या फिर ब्राइट लाइटिंग में ना थोड़ा रिफ्लेक्शन ग्लेयर आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्क्रीन टॉप नॉच है, कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस मस्त है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या फिर गेमिंग सब कुछ शार्प और ब्राइट दिखता है यहाँ पे। अब बात है कैमरा की तरफ, तो यहाँ पे ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेज है। सैमसंग ने गैलेक्सी S25 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। S25 अल्ट्रा में क्वाड कैमरा सेटअप आप जानते हो, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैमराज है। प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का है S25 अल्ट्रा की तरह, सेम सेंसर है, और दूसरा है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। ये डाउनग्रेड है कंपेयर टू S25 अल्ट्रा, वहाँ पे 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। एंड कोई टेलीफोटो लेंस यहाँ पे नहीं है, ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट है। 1 लाख रुपए के फ़ोन में टेलीफोटो मतलब यार होना चाहिए था, एटलीस्ट 3x टेलीफोटो तो आप रखते, बट दैट्स हाउ इट इज़। सैमसंग को लगता है कि S25 की प्रीमियम फील
एंड एक्सपीरियंस के लिए कॉम्प्रोमाइज जस्टिफाइड है, सो इट्स अप टू देम। टू मी इट्स नॉट। कैमरा क्वालिटी बढ़िया है, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर इज अ बीस्ट, बहुत ही डिटेल्ड और क्रिस्प इमेजेस लेता है। डे लाइट में तो फोटोज एकदम मस्त आते हैं, कलर्स वाइब्रेंट पर नेचुरल लगे मुझे। डोंट नो हाउ इट इज़ कि इस बार ना ओवर सैचुरेशन या फिर ओवर शार्पनिंग कंट्रोल में लगी काफ़ी मुझे, फोटोज़ थोड़ी ज़्यादा नेचुरल टोन में लगे। बहुत बार सैमसंग फ़ोन्स के ना फोटोज़ में कलर्स एक्स्ट्रा पंची और थोड़े अनरियलिस्टिक हो जाते थे, बट S25 के केस में मुझे थोड़ा बैलेंस जो है वो सही लगा। डायनेमिक रेंज भी बढ़िया है, स्काई और शेडोज़ दोनों में डिटेल्स निकल के आते हैं। पोर्ट्रेट मोड में भी मैंने ट्राई किया, बैकग्राउंड ब्लर नेचुरल लगता है और सब्जेक्ट सेपरेशन अच्छे से होता है। एज डिटेक्शन बढ़िया है, अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल सेंसर है और डे लाइट में अल्ट्रा वाइड शॉट्स भी ठीक ठाक डिटेल के साथ आए। कलर ट्यूनिंग भी प्राइमरी लेंस के जैसे ही लगी, ताकि ना आप जैसे लेंस स्विच करें तो कलर शिफ्ट ना हो। कॉर्नर्स में थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिखती है अल्ट्रा वाइड पे, पर ओवरऑल फोटोज लैंडस्केप शॉट्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। सो ओवरऑल डिसेंट कैमरा है, बट फ्लैगशिप लेवल कैमरा नहीं है, आप इसको S25 अल्ट्रा से कंपेयर नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस में यहाँ पे नो कॉम्प्रोमाइज, फोन सीमलेसली चलता है स्नैपड्रैगन 8 एलीट फोन में, सो फास्टेस्ट एंड्रॉइड चिपसेट है। मैंने जितना इसको यूज़ किया सॉलिड परफॉर्मेंस मिली फ़ोन में, कोई लैग यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं किया, इंस्टेंटली ऐप्स लोड होते हैं, कोई डिले यहाँ पे नहीं था। बैकग्राउंड में चाहे जितने भी ऐप्स आप चला रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, ब्राउज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो फ़ोन में, आपको किसी भी तरह का कोई डिले नोटिस नहीं होगा। गेमिंग में भी परफॉर्मेंस बढ़िया रही, BGMI मैंने इस पर टेस्ट किया एंड रेगुलर गेमिंग भी की काफ़ी देर तक, एंड गेम इस पर सब के सब अच्छे से चले। हाई सेटिंग्स में आप कोई भी गेम खेल सकते हो, फ्रेम ड्रॉप आपको कोई नोटिस नहीं होगा। लॉन्गर ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा जब लंबा आप गेम खेलोगे थोड़ा सा वार्म हो जाता है फ़ोन, बट फ़ोन की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही। COD मोबाइल मैंने खेला, वहाँ पे परफॉर्मेंस बढ़िया रही, परफॉर्मेंस में दे हैव नेल्ड इट। सॉफ्टवेयर में एंड्रॉइड 15 मिलता है आपको, One UI 7 के साथ, UI स्नैपी है, सभी है फीचर जो S25 अल्ट्रा में है वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। 7 OS अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और 7 साल तक सिक्योरिटी पैचेस सैमसंग देगा। सो परफॉर्मेंस में नो कॉम्प्रोमाइज़। 2 स्टोरेज वेरिएंट्स है, 256 GB 1,10,000 रुपये और 512 GB 1,22,000 रुपये। बैटरी 3900 mAh की है, बैटरी कम है, स्लिम फोन है तो दिस कुड बी द रीज़न, बट स्टिल 3900 mAh यार कोई भी वजह आप दे दो, कमी है तो कम है। बैकअप जो है वो एक दिन का आपको मिल जाता है मॉडरेट यूसेज पे, सिर्फ 25 वाट फास्ट चार्ज सपोर्ट यहाँ पे, और चार्जर बॉक्स में यहाँ पे नहीं दे रहे लोग। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि 1,10,000 रुपये में फ़ोन कैसा है, कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। सो टू मी S25 एज इज़ ऑल अबाउट फील एंड एक्सपीरियंस, जो आपको किसी दूसरे फ़ोन में शायद नहीं मिलेगा। आप जब ये फ़ोन यूज़ करोगे तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा इसके फॉर्म फैक्टर की वजह से, एंड फॉर दिस एक्सपीरियंस यू हैव टू पे अ प्रीमियम। S25 अल्ट्रा के जितना ही इसका प्राइस है 8,000 रुपये कम है, बल्कि जो 1,10,000 रुपये दे रहा है ना उसको 8,000 रुपये का पता भी नहीं चलता कि 8,000 रुपये मुझे और ज़्यादा देना है। सो इट्स ईजी फॉर यू, वहाँ पे आपको टोटल फ्लैगशिप ग्रेट एक्सपीरियंस मिलता है, बेस्ट कैमरा, बेस्ट डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, सब कुछ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है। सो ये फ़ोन उनके लिए है जिनको एक डिफरेंट फ़ोन चाहिए, डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए, डिफरेंट फील चाहिए, जिनके लिए कैमरा फ्लैगशिप ग्रेड ना भी हो तो भी चलेगा।